चैप्टर नंबर 2, अध्याय संख्या 2, द इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह आप लोगों को पढ़ना है अपने कक्षा में क्लास 8 में एसएसटी के अंतर्गत, जो कि एसएसटी के हिस्ट्री का पार्ट है, इतिहास का पार्ट है। और पिछले 20 कक्षाओं के माध्यम से आप लोगों ने हर वो बातें पढ़ी जो आप लोगों को आपके बोर्ड पीएसबीआई पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना था। अब हम लोग इस कक्षा में यानी कि कक्षा संख्या 21 में एक्सरसाइज पर आएंगे, उन सारे प्रश्न पर आएंगे जो आप लोगों को इस ज्ञान के आधार पर, इस चैप्टर में पढ़ाए गए चीजों के आधार पर करने हैं, जो आपसे पूछे जाएंगे, पूछे गए हुए हैं, जिससे यह जांच हो सके कि आप इस अध्याय को कितना बेहतर तरीके से समझे हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइजेज की और आएंगे कि वो कैसे कैसे प्रश्न हैं जो आप लोगों को करने हैं। तो सबसे पहले आता है आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जहां पर आप लोगों को अलग अलग प्रश्नों में 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं। जो सही हो, जो सही विकल्प है, उसको आप लोगों को टिक आउट करना है, उसको आप लोगों को लिखना है कि इन चारों में से सही कौन सा है। 3 गलत हैं, 1 सही है, आपको वो सही आंसर देना है। तो यहां पर आप लोगों को ABCDEFG यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न पूछे गए हुए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न में। इन सातों प्रश्न के 1 2 3 4 5 6 7 इन सातों प्रश्न के अलग अलग 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को, सबसे सही विकल्प को चुनना है। इसके बाद हम लोग आएंगे पृष्ठ संख्या 25 पर हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग आएंगे सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में, प्रश्न के दूसरे प्रकार में, जहां पर राइट शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो कुछ क्वेश्चन, ये जो 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दिए गए हुए हैं, इसके आप लोगों को शॉर्ट आंसर करने हैं। यानी कि 1 से 2 वाक्य में, 2 सेंटेंस में आप लोगों को उत्तर देना है, यानी कि संक्षिप्त में उत्तर देना है। यहां पर 6 प्रश्न है, ABCDEF, इसको आप लोगों को करना है। उसके बाद है तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। प्रश्न यहां पर भी वही है, वहां पर भी यही था, लेकिन वहां पर आप लोगों को 1 से 2 वाक्य में करना था, यहां पर 5 से 6 वाक्य में करना है, क्योंकि वहां पर संक्षिप्त में उत्तर देना था, यहां पर विस्तार में उत्तर देना है। वहां पर 6 प्रश्न पूछे गए हुए थे, यहां पर 7 प्रश्न पूछे गए हुए हैं, जिसमें से 4 प्रश्न पृष्ठ संख्या 25 पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और बाकी के जो 3 प्रश्न हैं वो पृष्ठ संख्या 26 यानी कि अगले पृष्ठ पर। ये सारा कुछ आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है। तो यहां पर ये जो 6 प्रश्न है, इसके ये जो 7 प्रश्न है, इसके आपको उत्तर देने हैं 5 से 6 वाक्य में। इसके बाद आता है एक सेगमेंट जहां पर बात आती है हॉट्स की। यानी कि जैसा आप लोग जानते हैं, जैसा मैं बार बार कहता हूं, पहले इंट्रोडक्शन में भी कहा, इंट्रोडक्शन वाले क्लास में भी, और भी बार बार कहते रहता हूं कि आप एक ऐसे बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं जो भारत में बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो आपको ज्ञान के साथ साथ कौशल देने का भी प्रयत्न करता है, उसके लिए भी प्रतिबद्ध है। यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ स्किल की भी बात आती है, और उसी स्किल के तहत एक सेगमेंट आता है जिसका नाम है हॉट्स। हॉट्स में 2 प्रश्न दिए गए हुए हैं, इसका उत्तर भी आपको अपने नॉलेज और अपने स्किल यानी कि अपने जो ज्ञान है प्लस अपना जो मेंटल एबिलिटी है, जो मानसिक योग्यता है, क्षमता है, उसको प्रयोग करके उत्तर करने हैं। यहां पर 2 प्रश्न है, पढ़ देते हैं ये वाला प्रश्न। What attracted the European trading companies to settle down in India? वो कौन सी चीजें थी जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को यानी कि अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार करने के लिए प्रेरित कर गई, आकर्षित कर गई? डू यू थिंक ट्रेडिंग वाज द ओनली मोटिव? क्या आपको लगता है कि सिर्फ वो लोग व्यापार करने ही आए थे? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अगर लगता है तो क्यों, नहीं लगता है तो क्यों, इसका सही तरीके से आप उत्तर करें। दूसरा क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट इफ द ब्रिटिश हैड नॉट डिफीटेड
द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ अवध, बंगाल एंड द मुगल वाइसो। क्या आपको लगता है कि भारत का इतिहास या फिर भारत जो है आज ऐसा नहीं होता अगर अंग्रेज से अवध, बंगाल और मुगल जो है वो पराजित नहीं होते? अगर ऐसा नहीं होता तो बताएं क्यों? अगर ऐसा होता, अगर आपको लगता है कि वो लोग भी जीत जाते तब भी ऐसा ही होता, ये लोग जीत गए तब भी ऐसा ही है, तो कारण, और अगर ऐसा नहीं होता तो उसके कारण, ये आपको उत्तर देने हैं। अगला है फोर्थ जो सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। यहां पर ए बी सी डी ई एफ यानी कि यहां पर 6 प्रश्न दिए गए हुए हैं। इन 6 प्रश्नों में एक एक जगह जो है वो रिक्त है, इसको आप लोगों को फिल करना है। जबकि 5वें प्रकार के प्रश्न में आपको ट्रू और फॉल्स में उत्तर देना है। आप लोगों को इन 5 प्रश्न को अलग अलग पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सारे सही है तो सारे ट्रू, सारे फॉल्स है तो सारे फॉल्स, जो ट्रू है वो ट्रू, जो फॉल्स है वो फॉल्स। ये आप लोग को पढ़ के उत्तर देना है। अब है एक और सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन, यानी कि छठा सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है इन 8 शब्दों को, इन 8 टर्म्स को। ए फर्स्ट कार्नेटिक वार, बी फारमैन, सी 7 इयर्स वार, डी बैटल ऑफ पलासी, ई दीवानी, एफ सब्सिडरी अलायंस, जी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और एच जो है वो वही है। तो इसलिए आप यहां पर जो लिखा हुआ है, यहां पर कितने लिखे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और जो 8 है ये 6 और 8 दोनों सेम है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये 8 नहीं है, ये 7 ही है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखकर बता दिया कि ये 8 में सब्सिडरी अलायंस एफ और एच जो है वो एक ही है, तो एक ही रहेगा। तो इसका मतलब है इन 7 को आप लोगों को डिफाइन करना है। इसके बाद है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये भी उसी स्किल के आधार पर एक प्रश्न दिया गया हुआ है। व्हाई डिड मीर कासिम नॉट फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर इन द बैटल ऑफ पलासी? बैटल ऑफ पलासी जो हुआ था उसमें मीर कासिम ने क्यों नहीं लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ? नॉट फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, आखिर मीर कासिम ने ऐसा क्यों किया था? ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसका उत्तर आप लोगों को देने में आसानी है। इसका उत्तर दें क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के आधार पर आपसे पूछा गया हुआ है। लास्ट यानी कि पृष्ठ संख्या 26 पर जो लास्ट है वो एक्टिविटी जोन है। यहां पर लिखा हुआ है कि ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, संसार के जो राजनीतिक मानचित्र हैं, पॉलिटिकल मैप है, मार्क एंड लेवल ऑल द यूरोपियन कंट्रीज विच केम टू इंडिया एज ट्रेडर। आपको बताना है कि वो कौन कौन से देश हैं, उस नक्शे में बताना है, उस मानचित्र में बताना है वो कौन कौन से यूरोपियन देश हैं, यूरोप महादेश के देश हैं जो भारत में व्यापार करने आया था, जो भारत में व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आया था। तो ये है एक्टिविटी जोन पृष्ठ संख्या 26 पर। इसके बाद जब हम लोग पृष्ठ संख्या 27 पर यानी कि अगले पृष्ठ पर आएंगे तो चैप्टर नंबर 3 रूरल लाइफ एंड सोसाइटी की शुरुआत होगी। यानी कि यह अध्याय जो है हम लोगों का पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। प्रश्न का भी हम लोगों ने देख लिया। मैं यहाँ पर इन सारे प्रश्नों को पढ़ के इन सारे प्रश्नों को समझा दिया। अब इसका उत्तर आप लोगों को देना है। आप लोगों को इन सारे चीजों का उत्तर, अलग अलग प्रश्न का उत्तर देना है, क्योंकि जो ज्ञान आप यहाँ से लिए हैं यानी कि इस वीडियो क्लास से लिए हैं या फिर जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप ऑफलाइन क्लास, जिस क्लास में, जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में आप लोग पढ़ रहे हैं जो PSBI से एफिलिएटेड है, वहां से इन सारे चीजों के आधार पर उत्तर आप लोगों को करने हैं। कहीं पर कोई भी समस्या आता है आप मुझसे जुड़ सकते हैं। PSBI के अलग अलग माध्यमों से आप अपने जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहां के शिक्षक से पूछ सकते हैं। कहीं पर कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। आप लोग बेहतर तरीके से इसका उत्तर दें। फिर अब इस अध्याय को, इस क्लास को अब हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो हम लोग एक अगले अध्याय यानी कि एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे।